देखिए क्लास 10th में और वो भी विज्ञान में 3 लेसन, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, तीनों लगभग एक जैसा लेसन, मतलब तीनों में समानताएं। बायोलॉजी का आखिरी, केमिस्ट्री का आखिरी और फिजिक्स का भी आखिरी, ये तीनों लेसन एक दूसरे से मिलता जुलता, मतलब एक दूसरे की बातें भी दूसरे से मिलेगी। जैसे बायोलॉजी में एक लेसन है हमारा पर्यावरण, बायोलॉजी का जो लेसन हमारा है उसका नाम क्या है? हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। उसी प्रकार अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं या फिजिक्स में जाते हैं तो केमिस्ट्री में लेसन है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। केमिस्ट्री में हमारा लेसन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और फिजिक्स का एक लेसन है, इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। ये 3 लेसन में समानताएं, ये तीनों लेसन मिलता जुलता है और इन तीनों लेसन की जिम्मेवारी हमारे सर पर रखा गया। मैंने तीनों लेसन हमें ही समाप्त करना है। केमिस्ट्री का आखिरी लेसन ये आपका है बायोलॉजी का, ये आपका केमिस्ट्री का और ये आपका, ये तीनों लेसन हमारी जिम्मेवारी में है समाप्त करने का, क्योंकि इसमें 2 लेसन तो ऐसे भी हमारे हिस्से का, तो एक लेसन का इसको छोड़ दे सर के हिस्से में, इसको अपने हिस्से में कर लिए, मैंने कब्जा लिए और ये तीनों लेसन पर अपना कब्जा ठोक करके रखे हुए हैं और तीनों हम लोग पढ़ेंगे इससे। तो चल रहा था हम लोग का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, तो हम प्रयास कर रहे कि केमिस्ट्री का ही टॉपिक चले, क्योंकि सारे बच्चे बुक वगैरह लेकर वही आए होंगे। तो हम नया टॉपिक नहीं चालू करके टॉपिक तो नया ही चालू हो रहा, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा था उसी सब्जेक्ट में हम काम करेंगे। और केमिस्ट्री का हमारा एक लेसन है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस लेसन को हम लोग अभी चालू करेंगे। बना लीजिए हेडिंग अध्याय 6, अध्याय 6, अध्याय 6 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। बना लिए हेडिंग, चला जाए। चलिए तो अब आइए समझा जाए और सुना जाए कहानी। ये जो लेसन है बाबू, इसका संबंध भूगोल के पहला लेसन से भी, और हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोग भूगोल का पहला लेसन पढ़ चुके हैं और आप लोगों को डायरेक्टर सर ने इस शब्द से परिचित करवा दिया होगा। अगर आप इतने में भी पढ़े होंगे भूगोल का पहला लेसन, जो अभी हम पढ़ने वाले भूगोल का पहला लेसन है आपका, माने एक बहुत संबंधित लेसन है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, यहाँ तक एसएसटी में आ गया। तो आप एसएसटी में आपका जो भूगोल का पहला लेसन था वहां भी आप संसाधन की चर्चा किए हैं और पढ़े होंगे संसाधन होते नहीं बल्कि अच्छा पढ़ावल गया ये बात। तो कम से कम लेसन में 10-20 बार बोला गया होगा। तो ये बातें आप नींद में भी सूत के बोल देंगे अगर आएगा तो इस बात से परिचित है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें संसाधन से मतलब है। और जब आप पिंक शर्ट पहन के आए वो खड़ा होंगे, आज जो अच्छा वीआईपी बाल कटवाए हैं खड़ा होइए बाबू, बताइए संसाधन किसे कहते हैं? आप थोड़ा शिक्षित लग रहे हैं सब में।
कितने ऐसे चेले लोग हैं जो बता सकते हैं संसाधन का परिभाषा? इतने चेले हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो चेला खड़ा हो। ये डिफिनेशन हो गया। और कौन हाथ खड़ा किए थे बाबू? बोलिए बाबू। बहुत अच्छा। हाँ पीछे थोड़ा तेज कीजिए आवाज को। और कौन कौन लड़की में बता सकते हैं? बोलो। बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए बाबू, आप भी बैठिए। तो बताइए आप लोग, संसाधन के डिफिनेशन में अगर गाड़ी अटक जाएगा तो दिक्कत है। टॉपिक को लोग बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को समझने में हम सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वह क्या है? संसाधन। संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है संसाधन? देखो वो बहुत इजी इसका मीनिंग है। संसाधन का मतलब ही होता है कि इस धरती पर ऐसा कोई भी वस्तु, धरती पर ऐसा कोई भी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य, जिसका उपयोग या कोई जीव जंतु, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम वही करेंगे मनुष्य तभी ये हो सकता है, कोई भी सजीव अगर इस पृथ्वी पर मौजूद किसी भी वस्तु का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता। आवश्यकता से अधिक हमारी इच्छा होती है और मनुष्यों की इच्छाएं अनंत हैं और उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति इस पृथ्वी पर मौजूद वस्तु करता। तो कहने का सेंस हुआ इस पृथ्वी पर मौजूद वह हर वस्तु संसाधन है जिसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे ये मार्कर प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बना हुआ है मार्कर है और इस मार्कर को हम संसाधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से हम इस बोर्ड पर लिखने में मदद ले रहे हैं। संसाधन नहीं है। ये जो आपका एलईडी पैनल है यह भी एक संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आप बैठे हुए हैं बेंच पर, तो बेंच भी आपके लिए संसाधन है क्योंकि आपको आराम दे रहा है। आप उस पर बैठ के पढ़ रहे, आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज का। मैंने ऐसा कोई भी चीज जिसका आप इस्तेमाल करते हैं वो सब संसाधन है आपके लिए। आप जिस पर सोते हैं, पलंग, चौकी, खटिया, जो भी होगा आपके घर में, वो भी संसाधन है क्योंकि आपको आराम दे रहा सोने में, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। उस पर आप बेड बिछाते हैं, बेड भी आपका क्या है? संसाधन है, क्योंकि बेड भी आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। अब किसी का बिछौना रहता है, किसी का मोटा गद्दा रहेगा, अंतर हो सकता है, टेंशन मत लीजिए। इस पृथ्वी पर हम आवश्यकता के अनुसार अलग अलग बेड बना सकते हैं, लेकिन जब आखिरी बुलावा आएगा तो सबका फर्नीचर एक ही होता है। अभी तो आप कीमत के हिसाब से, औकात के हिसाब से, पैसे वाले अपने हिसाब से तरह तरह के वैरायटी का किस्म किस्म का भी ढूंढता है कि तुम इस चीज का बना हुआ मेरा पलंग होना चाहिए, इतना मोटा गद्दा। लेकिन भगवान भेजते भी सबको एक जैसा, उठाते भी हैं एक ही जैसा। टेंशन नहीं लेना, भेजे तो सबको भगवान नंदू पंगू, उठाएंगे भगवान सबको एक जैसा। आप कितना भी शमशान घाट में चले जाइए, भैया कि 5000 का हमको दीजिए, कफन नहीं मिलेगा, 65 रुपया के हार्डली। हम एक बार भी गए हाल में, तो खोजे एक जगह गया विष्णुपद में, तो 65 रुपया का हार्डली हमको मिला। इससे महंगा नहीं अवेलेबल है। आप बताइए, तो गरीब हो चाहे अमीर हो, टाटा हो चाहे बिरला हो, उतना ही रुपये कफन सबके देह पर चढ़ेगा। गरीब बेचारा जो है एकदम ठेला रिक्शा चला रहा, वो उतना ही कफन उसको बढ़ाया जाएगा। सब उतना ही लकड़ी से, लकड़ी हो सकता है कि भाई चंदन कोई खरीद ले, बहुत अमीर होगा, जलेगा वो भी उसी अनुसार से। लेकिन वो जो मेन जो लकड़ी होता है, बांस का ठठरी, वो भी संसाधन है क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है। वो तो सबका एक ही रहेगा, ये कोई सोना के बांस बनवाएगा जी? तो अंतिम यात्रा में सबका फर्नीचर एक ही रहेगा, वो भी संसाधन है। ये ब्लूटूथ
यह भी संसाधन है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा, इस जगह पर सबसे बड़ा संसाधन हवा है, हवा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए उपयोग कर रहे हैं। प्रकाश, प्रकाश भी एक संसाधन हमारे लिए है। मतलब इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? पहला का नाम है बाबू प्राकृतिक संसाधन। पहला कौन है? अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्या इसका नाम? और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। क्या नाम है? मानव निर्मित संसाधन। क्या नाम है? इसी को कहते हैं बाबू कृत्रिम संसाधन। कौन संसाधन? याद है आप लोगों को? संसाधन के प्रकार के? पहला, दूसरा, इसी का एक और नाम। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्यों, किसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन? तो कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद वह हर वस्तु जो ईश्वर प्रदत्त, मतलब जो इंसान नहीं बना सकता, जिस चीज को इंसान नहीं बना सकता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वह वस्तु प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आता है। जैसे हवा, यहाँ पर हम सब बैठे हुए सब लोग हवा ले रहे हैं। आप सुने होंगे कोरोना के द्वितीय वेव, कोरोना महामारी का नाम कौन नहीं जानता? इस बैठा हुआ हर प्राणी जानता होगा। हम लोग इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गए हैं, तो हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को बता सकते हैं कि हम लोग कोरोना में जिंदा थे और बचे हुए हैं। ऐसे हम लोग हैं। कोरोना का जब द्वितीय वेव था तो उसमें क्या था कि कई हजार लोग ऑक्सीजन के कमी से मर गए। ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई आदमी ले जा रहा था ना, उसको पुलिस जांच करता था कि भाई जैसे बम लेके जा रहा है। तो यदि ब्लैक हो रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर, मिल ही नहीं रहा था लोगों को। अस्पताल वाले बहुत महंगा रेट में बेच रहे थे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। अब बोले सर ऑक्सीजन की कमी हो रहा था तो प्रकृति में इतना ऑक्सीजन है, लेकिन जो मनुष्य का जब फेफड़ा सही से वर्क नहीं करेगा तो उसको जबरदस्ती दिया जाता, कृत्रिम वायु दिया जाता। तो सर कृत्रिम वायु हर इंसान, भगवान अगर एटमॉस्फेयर में से, इस वायुमंडल में से वायु को गायब कर दें तभी जिंदा नहीं रह जाएंगे। कृत्रिम सांस बना लेंगे हम लोग, तो पॉसिबल है कि हर मानव की आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके उससे, वो सबके लिए पॉसिबल। तो जिस हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर, लेकिन प्राकृतिक प्रदत्त, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा है, एक प्रकार का हमारे लिए वो संसाधन है। क्या उसे कोई दूसरा बना सकता है? मृदा, मिट्टी, मिट्टी हमारे लिए क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पानी क्या संसाधन होगा? अरे पानी कैसा संसाधन? मिट्टी, जल, जंगल, जंगल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। जंगल हम आपको लगाए नहीं, मेरे बाप दादा भी नहीं लगाए हैं जंगल, जो अपने आप उगा है। तो प्राकृतिक संसाधन है वो, और प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। हमने उसे निर्माण है, हम मनुष्य बगीचा लगा सकते हैं, हम लोग जंगल नहीं लगाते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, तो वो प्राकृतिक पदार्थ। लेकिन अब बात आता मानव निर्मित में, तो यहाँ पर लगभग चीज माने प्रकाश को, वायु को और हम लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितना चीज हम लोग के पास है वो सब क्या चीज है? मानव निर्मित। ये मार्कर कैसा संसाधन? क्यों? इसका मनुष्य बनाया, एलईडी पैनल पक्का, मोबाइल स्टैंड, शर्ट, बेंच, पंखा, क्योंकि सब मानव बनाए, सब भगवान है। तो जो मनुष्य खुद बनाएगा वो कैसा संसाधन? और जो ईश्वर दिए वो कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसे दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय संसाधन।
पहला कौन है? और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या नाम है? नवीकरणीय संसाधन और कौन बताएगा परिभाषा? नवीकरणीय नवीकरणीय बताइए। हाँ बोलिए आप। आप बोले भंडार सीमित है, जिसका भंडार सीमित होगा वो तो खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे गाड़ी के पेट्रोल टंकी में तेल 3-4 लीटर है, सीमित है, कभी खत्म हो जाएगा, धोखा दे देगा पीछे रास्ता में। नवीकरणीय फिर से अच्छा बैठिए। देखिए प्राकृतिक में दो प्रकार, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय को बड़ा सिंपली समझिए, कहता वैसा प्रकृति प्रदत्त संसाधन जिसका हम लगातार दोहन करेंगे, धुआंधार खर्चा करेंगे, तो ये खत्म ना हो, खत्मे ना हो। और अगर हो सकता है ऐसा इन केस, और अगर समाप्त हो भी जाए तो स्वतः अपने आप वो क्या हो जाता है? बन जाता है। हम उसे बनाते नहीं, अपने आप बन जाता है। वह कौन है? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य का प्रकाश, कितना उपयोग करना, धुआंधार इस्तेमाल कीजिए। हम पढ़ाए थे बायोलॉजी में आपको कि मात्र प्रकाश संश्लेषण में 1% प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल हो पाता है, बाकी ऐसी रह जाता है। तो 100% सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है, हमको जितना मन उतना इस्तेमाल करेंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई लिमिट है कि आप 1 घंटा धूप में निकलेंगे, अब नहीं निकलिएगा, एक अपना कोटा पूरा कर लिए, ऐसा कुछ है लिमिट? जिसको जितना देर उतना दिन जा रहा खुदा आराम से पड़ा रहे, धूप में को रोक सकता है? हमको मन हम पूरे दिन धूप में रहेंगे, मेरा पड़ोसी रोक देगा? लेकिन अगर कोई प्राकृतिक चीज रहे या ऐसे कोई ऐसा चीज जिससे सबको लिमिट है उस चीज में, उसके लिए रोका जा सकता है हमको कि नहीं भाई तुम व्यर्थ कर रहे हो। जैसे पानी, जल प्राकृतिक संसाधन है, उसका लगातार दोहन कर रहे हैं हम लोग, लगातार उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर भी पानी बेचारा अपने आप बनते रहता है, खत्म भी हो जाता है। गर्मी में कोई कोई शहर में जैसे बटरीगा, गया में, गांव में, मलियाचा के समय पानी खत्म हो जाता है। हाँ, रामपुर में खत्म हो जाता है, मारा मारी हो जाता है, गैलन पटका पटकी होता है इधर। लेकिन अगले साल जैसी बरसात पड़ता है, पानी फिर से चलता है 6-7 महीना आराम से। तो क्या कोई पानी बनाने गया नीचे धरती में? नहीं ना, प्रकृति प्रदत्त है। ईश्वर ने बरसात किया, फिर से पानी आ गया, फल्गु में पानी आया, फिर से पानी आ जाएगा, सबके आराम से चापाकल चलेगा। इस यार चापाकल समय ने एपी कॉलोनी में चलना, और कल हम केन सिनेमा हॉल के पास देख रहे हो चापाकल, एक घर में गए हो तो वहाँ चापाकल है और आराम से चला रहा है, और हम फर्स्ट क्लास से कर रहे, 1 लोटा पानी आ गया। हम बोले एपी कॉलोनी में से लटक जाएगा आदमी, तब 1 लोटा पानी भर से निकल जाए चापाकल से, यार पानी नहीं है, ये स्थिति है। तो प्राकृतिक संसाधन है, उपयोग हम कर रहे हैं, लगातार उपयोग करेंगे, खत्म होगा फिर बनेगा। हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, और ऐसे संसाधन जिनका हम जितना दुरुपयोग करें समाप्त ना होता, लेकिन अगर होगा तो अपने आप बन जाता है, ऐसा माना गया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका हम दुरुपयोग करें, ये नहीं कि हम कह दिए कि भाई कितना दोहन करेंगे खत्म नहीं होगा, उसे एक नियंत्रित तरीके से खत्म किया जाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो सकता है। हमारे बाप दादा ने नदियों से, तालाबों से पानी पिया, हमारे बाबा ने कुआं से पानी पिया, हम लोग चापाकल से पानी पी रहे, हमारे फादर लोग पिए, अब हमारे जनरेशन के लोग बोतल से ही पानी पी रहे हैं। तो समय बदलता जा रहा है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कम हो,
नहीं तो बाल बच्चा को फिर फोटो में दिखाया जाएगा कि देखो ऐसा पानी था। हाँ, साइंस डेवलप कर रहा है, कुछ ऐसा चीज आएगा जो पानी का भी माने उसके जगह पर आ जाएगा, किसको पीना है तो सोच लीजिए बाबू। इसलिए किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं। बहुत से बच्चे होंगे अभी गर्मी के दिन में 2 बार 3 बार स्नान करते होंगे, 2 बार साबुन रगड़ कर नहाता है। हम हॉस्टल में थे तो हम देखते थे इस चीज को दुरुपयोग। कुछ लोग जो सीनियर बच्चे होते थे ना, एक बार साबुन लगा लिया फिर नहाएगा फिर साबुन लगाएगा। अरे भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि साबुन लगा के आप बोर हो जाइएगा। हम हमेशा कहते हैं कि कौवा कितना फेल लगाएगा कहीं बगुला, तो फिर क्यों हो सकता है वो पानी का दुरुपयोग। बहुत से लोग देखते हैं बाथरूम सिंगर है, बैठ गया नल के नीचे और पूरा संगीत में लगल है, पानी बह रहा है। तो आप दुरुपयोग मत कीजिए। जब से ऐसा सिस्टम आया नहीं वाला, मैंने मोटर चालू किए तब से पानी का दुरुपयोग बढ़ गया। जब चापाकल था आवश्यकता था उन सब भरा नहाया चले आए। जब से मोटर आया है पानी का दुरुपयोग होता है सबसे ज्यादा। तो आप दुरुपयोग को बंद कीजिए जो भी लोग पढ़ावेंगे अभी आगे इसमें टॉपिक। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन है, ये भी प्राकृतिक संसाधन, माने वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका अगर लगातार दोहन होगा तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो अगर एक बार समाप्त हुए तो कब आएगा किसी को पता नहीं, लाखों साल करोड़ों साल लग जाएंगे। इसका कोई लिमिटेशन कि उसका भंडार सीमित है, वो समाप्त हो सकता है, उसका भंडार असीमित नहीं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम है प्राकृतिक, प्राकृतिक गैस भी तेल के कुओं से ही निकलता है। तो प्राकृतिक गैस है, चाहे आपका तेल है, पेट्रोलियम है या कोयला है, ये सब आपका अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका भंडार सीमित है। आज देखिए लगातार हम लोग तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक आज से ही भविष्य के ईंधन पर काम करना शुरू कर दिया है कि आने वाले हो सकता 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, तो गाड़ी कैसे चलेगा। तो अभी आप देखिए टोटो चलने लगा पूरा धड़ल्ले से। अब बैटरी वाले स्कूटी, बैटरी वाली गाड़ियां आने लगी ताकि लोग तेल का इस्तेमाल कम करें, बैटरी से ज़्यादा चले ताकि पेट्रोल बचाया जा सके। लेकिन लोग तो ये नहीं मानेगा, तब क्या करेगा। तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट में कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने वाला अब है। हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। उस पर काम शुरू हो है कि जैसे पेट्रोलियम खत्म होगा अब कब दोबारा बन के आवेगा पेट्रोलियम कोई पत्ते नहीं है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे पेट्रोलियम और कोयला का निर्माण, कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, पता नहीं किसी को कैसे आया, तो अंदाजा लगाते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। उसमें सभी वन्य और मैंने पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए, सभी जीव जंतु भी अंदर चले गए। जीव जंतु धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब, ऊपर से वायुमंडल का दाब है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो गया और विघटित होकर पेड़ पौधे कोयला बन गए और आपका जीव जंतु पेट्रोलियम बन गया, ऐसा मान्यता है। लेकिन कितना साल पहले घटना घटा किसी को पता नहीं है। तो फ्यूचर में कब कोयला नया बनेगा नहीं बनेगा कोई पता नहीं। हम लोग तो कोयला के खाद्यान्न वाले राज्यों में थे ना जी। 2000 के पहले बिहार था, झारखंड थोड़ा ना था, और सबसे ज्यादा कोयला है झारखंड में। आज ना वो झारखंड है, पहले तो बिहार ही था। तो बिहार था, वो बिहार में कोयला का खाद्यान्न था। झारखंड का झरिया पूरा कोयले है, धनबाद ठीक है, तो कोयला भरा पड़ा है पूरा, तो कोयला बहुत ज्यादा उधर है, लेकिन उसका भंडार सीमित है, खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका तो और उपयोग करना चाहिए सीमित मात्रा में, उसका तनिक भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब है कि जिसका अगर दुरुपयोग होगा भी तो उसका भंडार असीमित है, जल्दी वो समाप्त नहीं होगा। और अगर समाप्त हो भी गया तो स्वतः क्या हो जाएगा, वो बनेगा। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जो अगर एक बार समाप्त हो गया दोबारा कोई दिक्कत। नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन है, तो हवा है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, मृदा है, सब नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय में कोयला है, पेट्रोलियम है और कोई दिक्कत दिखाया जाए।
संसाधन लिख के डैश, संसाधन लिख के डैश, संसाधन लिख के डैश, लिखिए पृथ्वी पर मौजूद, पृथ्वी पर मौजूद वह हर वस्तु संसाधन है, पृथ्वी पर मौजूद वह हर वस्तु संसाधन है, पृथ्वी पर मौजूद वह हर वस्तु संसाधन है, वह हर वस्तु संसाधन है, जिसका वह हर वस्तु संसाधन है जिसका उपयोग मनुष्य, जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, करता नीचे लिखे स्टार बना के, स्टार ऐसे बनाई नहीं, इसको लिखिए, इसको उतारिए बाबू, इसी को नीचे उतारिए, सबको दिख रहा है ना? हो गया। चलिए प्राकृतिक संसाधन लिखे डैश, प्राकृतिक संसाधन लिखे डैश, प्राकृतिक संसाधन लिखे डैश, लिखिए वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, वैसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, वैसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, वैसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जो प्राकृति प्रदत्त होते हैं, जो प्राकृति प्रदत्त होते हैं,
जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा, हवा, पानी, मृदा, सूर्य का प्रकाश, जंगल, सूर्य का प्रकाश, जंगल, पहाड़, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है। कोयला पेट्रोलियम चला गया कि मानव निर्मित संसाधन लिख के डैश, मानव निर्मित संसाधन लिख के डैश, मानव निर्मित संसाधन लिख के डैश। देखिए वैसे संसाधन जिसका निर्माण, वैसे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य, वैसे संसाधन जिसका निर्माण मनुष्य अपने, जिसका निर्माण मनुष्य करता है, जिसका निर्माण मनुष्य करता है, जिसका निर्माण मनुष्य करता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। 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 जैसे कलम, कॉपी, बैग, घड़ी, मोबाइल, टीवी। जो मन लिख दो अपने मन से। मोबाइलवा जरूर लिखना, आधुनिक समय मोबाइल बड़ी काम करती है। हाँ, तुम वाईफाई भी लिख देना। आप हाँ, चप्पल भी उसी में आता है, मानव निर्मित। हो गया। नीचे लिखे स्टार बना के। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन।